আমার শ্যাম বংশীধারী মণিমঞ্চ পরি লীলা করে রসরাজ तार अष्टदल परि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन तार अष्टदल परि श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन तार अष्टदल
हिंदी में हिंदी में। हे सखी, जानती हो आज मैंने क्या देखा? यमुना नदी के तट पर कदम वृक्षों के बगीचे में एक सुंदर श्यामवर्ण का युवक मणियों से सज्जित एक सिंहासन पर विराजमान बांसुरी बजा रहा था और सभी रसों के शिरोमणि के रूप में लीलाएं कर रहा था। कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहे थे जो अमृत की वर्षा के समान है। श्री राधा और श्री हरि अपनी 8 प्रमुख सखियों द्वारा सेवित है जो मणियों की 8 पत्तियों पर बैठी है। मधुर गीत गायन एवं सुंदर नृत्य द्वारा वे सभी परमधन युगल श्री श्री राधा कृष्ण को तुष्ट कर रही है। इस प्रकार ये गोपियाँ श्री कृष्ण की रासलीलाओं को देख रही है जो संपूर्ण सुंदर वन में फैली हुई है। इन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, अपितु वन में प्रवेश करूंगा। मेरा तुम सभी से यही निवेदन है कि अपने परिवार की लाज लज्जा को त्याग कर केवल ब्रजराज कृष्ण का भजन करो। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमने जो भजन जो गाया तो एक्चुअली राधा कृष्ण की लीला का भजन है सब। लास्ट का जो ये था लास्ट का जो वर्ष था उसमें पता है हमें घरे ना जाएंगे अभी वापस जाने का नहीं है, अभी आ गए तो मतलब घर ही पर जाना नहीं, हम वापस घर नहीं जाएंगे। आपको पता रहेगा जब याज्ञिक ब्राह्मण पत्नी जब आई थी तब भगवान बोले हम अभी ये रहेंगे, हमें आप जाओ वापस। क्या करो वापस जाएंगे, हमारे पति वापस घर नहीं लेंगे। तो इसमें क्या लिखा है लास्ट में, जो रिश्तेदार क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे, वो सब लज्जा को छोड़ के मुझे भगवान की सेवा करना है, बस अभी वापस नहीं जाना है। और एक भजन आता है, एक कुली वो कुली मुई दिलू तिलांजलि, आता है एक भजन में आता है। एक कुल वो कुल मतलब क्या है, क्या इसका मतलब क्या होता है? एक कुली वो कुली मुई दिलू तिलांजलि। समाज होता है, हाँ समाज होता है कुली ने अपना परिवार वंशावरण, दो इधर लिखा है, दो वंशों का वर्णन किया है। एक कुली वो कुली मुई दिलू तिलांजलि, ससुराल और हाँ एक हमारी माँ की तरफ का हृदय, माँ के पिताजी, माँ का भाई जो है वो सब परिवार है। एक रहता है हमारा परिवार, पिताजी का परिवार। कुंती महारानी एक श्लोक में बोलती है कि मुझे कुरुवंश और भोजवंश दोनों के प्रति आसक्ति तोड़ दो। कुरुवंश मतलब ससुराल के लोग, हाँ कौरव सब, और भोजवंश मतलब जहाँ कुंती रहती थी
भोज के घर में रहती है ना, कुंती भोज बोलते हैं उनको, तो वहाँ का दिया है। तो दोनों भी कुल की आसक्ति मुझे छोड़ना है, नहीं चाहिए मुझे, बस आपके प्रति। इस तरह की गंगा बहती है, गंगा हिमालय में शुरू होती है, लास्ट तक गंगा सागर तक पहुँचती है, वैसा मेरा मन आपकी तरफ आना चाहिए बस। बाकी कौन से कुल की मुझे आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हर एक जगह अलग अलग दिया है। तो इसका मीनिंग बहुत अच्छा है भजन का। और हमें जो टॉपिक आएगा किस तरह निकुंज जो आता है ना नवरात्रि में, उसमें टॉपिक है इसलिए भजन दिया, किस तरह हमें राधा कृष्ण की लीला में मग्न होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ऊंचा स्तर है वहाँ जाने के लिए, लेकिन हम शुरुआत तो कर सकते हैं। ऊंचा है मतलब हम उसको पा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऊंचा है मतलब मिलेगा नहीं मुझे। शुरुआत किया तो मिलेगा नहीं। हमने पिछली बार क्या लिया था, कुछ याद है? तो कुछ याद नहीं है। मंगला के बारे में शुरू किया ना, तो कौन सा श्लोक लिया है? कुछ लिया नहीं अभी तक। मंगल आरती का जो क्यों मतलब कब करना चाहिए, का पास टाइम बताया कि मंगल आरती कैसे शुरू हुआ, वो नाइट क्लब में उसके बाद शुरू किया। स्ट्रक्चर बना के दिया है किस तरह करना चाहिए। अभी जो पहला ये जो आता है, पहला श्लोक आता है, एक्चुअली उसमें ऐसा दिया है कि मंगल आरती कोई गाएगा सुबह सुबह 25 मिनट दे देगा भगवान के लिए। एक्चुअली भगवान का ही समय सब हमने वो चुरा के लिया है। उनको अगर देंगे तो हमें ब्रजनाथ वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलेगा लास्ट में, ऐसा भी है। वो जो सुबह सुबह का जो हम गाते हैं, भगवान गुरु का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, अगर हम हर रोज़ करेंगे 25 मिनट हर रोज़ के, तो हमें डेफिनेटली हमें वो भगवत धाम में सेवा करने का मौका मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ कोल्हापुर में एक माता जी थी, शायद उनके मालूम रहेगा, एक माता जी थी, अभी बहुत साल हो गए, तो उनको मंगल आरती बहुत अच्छा लगता था। मालूम है? वो भी ये होती ना, हाँ, शरीर छोड़ दिया, कैंसर था उनको, पता है आपको? तो उनकी इच्छा थी कि मंगल आरती हर रोज करने की, वो करती थी घर में कुछ ऐसा। राधा गोपीनाथ को बताया स्टोरी। और देखो मतलब भगवान ने कैसा अरेंजमेंट किया है उनके जीवन में। उन्होंने मंगल आरती समय, मंगल आरती हो गई, हर एक मंदिर है तो 4:30 में, और बाद में शरीर छोड़ा, है ना? क्या नाम मालूम? अच्छा याद नहीं आता ना, मतलब सुना है मैंने, सुना है ना आपने? तो ये रहता है, तो डेफिनेटली वो भगवान के पास गई होगी, पूरा अरेंजमेंट करके दिया है उनको। जिसके प्रति आसक्त थी वो समय या मंगल जो भी है, वो बराबर भगवान दे दिया लास्ट में। तो यहाँ दिया है वो जो 8 श्लोक आता है, उसमें से पहला श्लोक क्या आता है? संसार दावा न ललित लोक तणाय कारुण्य घना घना प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। उसमें क्या दिया है? संसार एक हर जगह अग्नि की तरह जल रहा है, तो अग्नि दिख रही मतलब ऐसा हो रहा है, जठराग्नि है ना? जठराग्नि बंद हो गया तो क्या होता है? कुछ खाते वो ये नहीं होता, हजम नहीं होता, उनकी जरूरत है जठराग्नि की। जठराग्नि हमेशा जलता होना चाहिए। क्रोध अग्नि है, कभी क्रोध आता है, काम अग्नि है, हर जगह अग्नि, ऐसा पूरा वातावरण ऐसा ही है। तो यहाँ दिया है कि जैसे कि जंगल में जब आग लगती है और वो आग को बुझाने के लिए अपन फायर ब्रिगेड कुछ काम नहीं करेगा, या रहता ना वो अग्निशामक, वो कितना बुझाएगा सब मालूम है ना? आग लगी थी ना अमेज़न में, कितने 1 महीना चला ना वो। बाद में कैसे पता नहीं क्या हुआ, कब पूरा होने के बाद वो कम किया, वो पूरा फोर्स गया था उधर। हाँ ना, यूनाइटेड स्टेट का पूरा फोर्स उधर गया था, उनसे भी नहीं बुझा, बाद में अपने आप हो गया। ये प्रकृति का नियम है। तो यहाँ भी ये दिया है, ये जो संसार दावाना नदी लोग है, मतलब जो भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति जल रहा है एक्चुअली, अनंत इच्छा, हर एक के प्रति द्वेष मत्सर इतना भरा हुआ है हमारे अंदर, हम दिखाते नहीं पर लेकिन दिखता है। समय के हिसाब में समय आता है तब वो दिखता है, कितना वो आदमी खामी है, कितना क्रोध है उसके अंदर, कितना लोभ है, वो दिखता है। तो ये हम एक्चुअली हम जल रहे हैं इस संसार में,
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह जंगल में जब आग लगती है तो जंगल में आग लगने के बाद उसको बुझाने के लिए बारिश चाहिए। बारिश नहीं रहे तो बुझेगी नहीं, अभी तो पूरा फोर्स लेके फिर भी नहीं हो ना, अपने आप बुझ गई तो भगवान की कृपा थी। क्योंकि बारिश ऐसे है कि वो बारिश ऊपर से गिरा तो अपने आप बुझ सकती है। तो यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि मान लो अभी इधर जंगल है और बाजू में एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, तो तालाब का पानी वो आग बुझा सकता है क्या? नजदीक है ना, क्यों नहीं बुझा सकता? हाँ लेके कैसे जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? तो क्या होना चाहिए? तालाब या समंदर भी हो, समंदर भी वो आग नहीं बुझा सकता ना। तो समंदर का पानी का क्या बोलते उसको, भाप होता है ना, बाष्प होते के बाद फिर बादल बनेंगे। बादल तो आकाश में घूमते रहते हैं हवा के से, फिर कभी वो बादल आएगा तब वो आग बुझेगी, बारिश गिरेगा। वैसे संसार में भी ऐसा आग लगी है और भगवान समुद्र के समान है। उनकी करुणा जो है ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, कहते हैं ना, भगवान करुणा के सागर है। उनके अंदर इतनी करुणा भरी है कि किसका उद्धार कर सकते लेकिन वो नहीं कर पा रहे। समझ आ रहा है ना, समंदर है भरा हुआ पानी उसमें है लेकिन वो समंदर आग नहीं बुझा रहा है। वैसे भगवान गुरु के पास, भगवान के पास इतनी करुणा है, वो बुझा सकते हैं लेकिन नहीं हो रहा है उनसे भी। तो क्या दिया है, इसलिए ये जो गुरु है, तो गुरु क्या करते हैं, बाष्प जैसा होता है, पानी बादल होते हैं, वैसे गुरु भगवान करुणा लेके आके हमें देते हैं, चलो प्रचार करते हैं, हमें वो मार्ग सिखाते हैं। इसलिए बोला कि प्राप्त से कल्याण गुणार्णवश्य, जग मतलब इतने सारे जग में इतने लोग हैं, वो जीवों का कल्याण करने के लिए गुरु करुणा लेके हर जगह बांटते रहते हैं। चलो आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। जब किसी की योग्यता है नहीं, वो देखते नहीं, चलो ले लो, आप करो, साधना करो, भक्ति करो, सेवा करो। इसलिए क्या बोला है, प्राप्त से कल्याण गुणार्णवश्य, मुझे एक कल्याण करने के लिए गुरु आते हैं। इसलिए पहले श्लोक में आता है, इसलिए हमें सुबह गुरु का स्मरण, वंदे गुरु श्री चरण, ऐसे गुरु के चरणों का मुझे वंदन करना चाहिए। ये पहला उसका मीनिंग होता है। अभी देखिए, वो बारिश आ गया, बादल आ गए, बादल ने पूरा बुझा दी, सब अग्नि बुझा दी। तो जंगल, वो बादल ने जो कर्जा किया वो चुका सकता है क्या? नहीं चुका सकता। वैसे यहाँ लिखा है कि हमारे ऊपर गुरु ने जो कृपा की है, उस कृपा को फिर वापस देने के लिए, मतलब वो कर्जा जो है चुकाने के लिए हमारे पास कुछ साधन नहीं है। एक ही साधन क्या है, बस गुरु के आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करते रहो। और सेवा दो टाइप की सेवा होती है। एक सेवा कैसी होती है, फिजिकल सेवा, मतलब गुरु सामने है, उनको प्रसाद देना, प्लेट लगाना, उनको कपड़ा धोना, जो भी है वो फिजिकल सेवा करना। दूसरा की सेवा रहता है वाणी सेवा, एक वपो और वाणी। वाणी मतलब क्या, जितने भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको सही तरीके से अच्छी भावना रख के पालन करना। ये शब्द मैंने जानबूझ के यूज किया है, सही तरीका और अच्छी भावना मतलब क्या है, कभी कभी क्या बोल दिया करना पड़ेगा, मतलब ऐसा मन में इच्छा नहीं रहती, वो करना ही पड़ेगा, अभी आ गए तो करना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं है, तो सही तरीके से और अच्छे भावना रख के करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुरु फिजिकल सेवा करने के लिए हर जगह, मतलब हमारे पास गुरु नहीं रहेंगे, गुरु तो घूमते रहते हैं ना, उनको प्रीचिंग करना है, और इसका मतलब प्रीचिंग मूवमेंट है ये। आपको एक जगह नहीं गुरु मिलेंगे, जैसे कि आपने देखा है शास्त्र में, नारद मुनि बहुत बड़े गुरु है, वो एक जगह रुके कभी। उनके शिष्य कौन कौन शिष्य है नारद मुनि के? प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, मृगार है, बहुत सारे शिष्य उनके, वाल्मीकि है, वाल्मीकि है ना, वो भी है। तो फिर ऐसे गुरु की सेवा करना है तो उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, एज इट इज, जितना बोला है। इसलिए बोलते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करे एक, चित्त मतलब हृदय में धारण करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। आर ना करे हो मने आशा, और दूसरी कोई सी इच्छा नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बस मुझे गुरु को ही प्रसन्न करना है, गुरु के आगे पालन करना है, इसमें हमारा भलाई है, इसमें हमारा भलाई है।
तो इसलिए पहला जो श्लोक है इसका आता है कि माया तत्व का वर्णन है। माया मतलब जगत ऐसा है और आपको ये करना है, आपको गुरु ने कृपा की है। दूसरा आता है श्लोक, दूसरा श्लोक कौन सा है? महाप्रभो कीर्तन गीत वादित्र माध्यम रोमांच कंपा जो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसमें क्या आता है? वो है गौर तत्व। मतलब अभी ये समस्या है बहुत बड़ी कि बहुत तकलीफ हो रही है, आग लगे सब जगह। तो सॉल्यूशन क्या है? वही गुरु गौर तत्व को लेके आते हैं। मतलब कीर्तन, संकीर्तन आंदोलन हमें किसने दिया? संकीर्तन आंदोलन भगवान ने दिया है क्या? उन्होंने दिया कि नहीं? भगवान ने दिया नहीं? दिया ना, गुरु ने दिया है। महाप्रभु आंदोलन आपने शुरू किया है, लेकिन हमारे तक वो जो हरनम गंगा बहती है किसने लाया? हमें गुरु ने लाया है या भक्त ने लाया हमारे पास, चलो आप भी करो, है ना। इसलिए अभी समस्या क्या है कि आग लगी है, तो उसकी सोल्यूशन क्या है कि गौर तत्व दिया है। मतलब वही गुरु महाराज हमारे तरफ आ रहे, आप हरिनाम ले लो करके, गौर तत्व। उसमें क्या लिखा है? महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माध्यम मनसोर सेन रोमांच कंपा। उसमें एक आता है कि किस तरह वही गुरु खुद उसका अनुभव ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी साधक प्रीचिंग कर रहे हैं, जिसको प्रीचिंग करना है, तो खुद वो सब पालन करना पड़ेगा और खुद उसमें आनंद आना चाहिए, तो वो प्रीचिंग करेगा, नहीं तो क्या प्रीचिंग करेगा, है ना। तो जो गुरु महाराज है, यहाँ दिखा है कि वो जब हरिनाम लेते हैं तो उनके शरीर में रोमांच खड़े होते हैं। सुना होगा गौर लीला में जब महाप्रभु कीर्तन करते थे जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने, 7 ऐसी मंडली थी, 7 ग्रुप थे। 7 मंडली में हर एक ग्रुप में महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, उन्हें विस्तार करके कीर्तन करके रोमांच आ रहे थे उनके शरीर के ऊपर, उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। तो यहाँ पे दिया है कि खुद गुरु महाराज कीर्तन करते हैं और उसमें वो मग्न रहते हैं, उनके शरीर में रोमांच आते रहते। इसलिए तो सब लोग कितना घंटों का कीर्तन करते हैं महाराज। आपने सुना होगा प्रभुपाद का कीर्तन, प्रभुपाद का कीर्तन आँख बंद करके प्रभुपाद गाते हैं। कितने लोग हैं सामने, जयरथ माधव गाते हैं या कीर्तन करते हैं, आँख एक बार बंद कर देती, देखते नहीं कितने लोग सामने, ये रहता है। क्योंकि उसमें और एक बार तो ऐसा हुआ, आपने सुना होगा शायद, प्रभुपाद जी जयरथ माधव गा रहे थे और उनके आंखों में आंसू भर जैसे, और एक भजन परम करुणा प्रभु ये जब गा रहे, तभी भी प्रभुपाद का मतलब जो कंठ है, गला अवरुद्ध हुआ है, मतलब आवाज़ नहीं आ रहा था बाहर, ऐसा रो रहे थे प्रभुपाद जी। ये है रोमांच कंपा, उनके शरीर में रोमांच आ रहे हैं क्योंकि खुद वहाँ बोले रहे। तो इसलिए हमें वो गुरु महाराज जी ने हमें ये हरे कृष्ण आंदोलन दिया है, आप भी नाम जप करो। हमारे भी जीवन में ऐसा रोमांच आ सकता है। ऐसा नहीं कि अरे उनका ठीक है, वो तो शुद्ध भक्त है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा शुद्ध भक्त होते तो उनके नाम से हम चलते मिल पाते वो शुद्ध भक्त है, हमें क्या साधारण आदमी है। एक दिन ऐसा हुआ ना, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी ट्रैवलिंग करके आए थे, 18 घंटा उन्होंने प्लेन ट्रैवलिंग किया प्रभुपाद जी ने। 11:30 बजे एक मंदिर में पहुँचे रात को, और बाद में सब लोग सो गए थे, उनके भी कुछ भक्त थे उनके साथ गए थे, वो भी सो गए थे। और सुबह प्रभुपाद उठे, अपना काम शुरू कर दिया। 1 बजे उठे प्रभुपाद, बाद में सुबह लिखना शुरू किया। बाद में 4 साल मंगल आरती गए तो कोई नहीं मंगल आरती तो बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया रूम में, बोले क्या हुआ, किधर है? बोले स्वामी जी आपके साथ सब लोग आए थे, सब थक गए। बोले बुलाओ इधर अंदर सबको। प्रभुपाद ने बुलाया, प्रभुपाद ने बोले क्या हुआ, आप थक गए? हाँ आप स्वामी देखो ना, 18 घंटा ट्रैवलिंग किया करके आए हम। प्रभुपाद मैं भी आपके साथ था ना। हाँ? तो एक भक्त क्या बोला कि प्रभुपाद आप तो क्या शुद्ध भक्त है। आप क्या प्रॉब्लम है, आपको सब भगवान मदद करते हैं। तो प्रभुपाद क्या बोले, आप शुद्ध भक्त बनो फिर। आपने किसने रोका है शुद्ध भक्त बनने के लिए? आप बनो ना शुद्ध भक्त, क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे ऊपर क्यों बैठा हो? तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी हमारे जीवन ऐसा होता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमें करना बहुत मुश्किल है, हमारे पास इतनी ये नहीं है, मतलब
करने के लिए इतना ये नहीं है। तो ऐसा सोच के हम बहुत पीछे रहते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक जीवात्मा जो है ना, एक बार बोला ना कि वासुदेव दत्त जब उनके शरीर पूरे कीड़े हो गए थे, मालूम है स्टोरी उसमें, और वो कीड़े नीचे गिर रहे थे और फिर उसको उठा के वो अंदर रख रहे, इतनी करोड़ के अंदर थी। और बोले कि महाप्रभु क्या करो आप जितने भी जीव है इस प्रकृति में, उनका सबका कर्म मैं लेता हूँ, मैं नर जाने तैयार हूँ, लेकिन उनका उद्धार होने दो। ये उनकी इच्छा थी। तो महाप्रभु क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपने इच्छा की मतलब उनका उद्धार हो गया, आपने इच्छा की ना तो उनका उद्धार हो गया। वैसे हमें देखिए मतलब क्या है, ये शुद्ध भक्ति की इच्छा थी, अशुद्ध भक्ति की। तो हम हर एक जीवात्मा इतना पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। उनके अगर मन में लिया ना चलो करना ही मुझे, तो कर सकता है। ऐसा नहीं कह रहे वो शुद्ध भक्त है मुझे नहीं पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्यों हमें ऐसा लगता है मालूम है क्या? क्योंकि क्या होता है हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम सब फॉलो करते हैं, नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे हमारी चेतना का विकास होना चाहिए, चेतना विकास नहीं होता, कुछ तो गलती होती रहती है उसमें, अपराध होते रहते हैं। तो लगता है अरे क्या इतना साल से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर हम उतर लेते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ। लेकिन अगर कोई सही तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक से कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ अनुभव आता रहता है, एक अनुभूति आती रहती है उसको। नाम जप में, सेवा में एक आनंद मिलता है, तो उस आनंद को पकड़ के वो आगे जाता है। ये अगर नहीं हो रहे ना, तो फिर हम जैसे थे, जसे आहे तसे येत आहे ना, तसं राहणार आपण। 10 साल के बाद अरे प्रभू आहे ना प्रभूजी मी, अरे आहे पण काय त्याचा फायदा काहीतरी पुढं झालं पाहिजे ना। तो त्यामुळं इसलिए यहाँ पे लिखा है, ऐसे गुरु हमें क्या करते हैं कि हरिनाम लेने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। और हमारे अभी ऐसी स्थिति है, हम हरिनाम भी नहीं ले सकते। हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, वो एक जगह बैठ गए तो माला करते रहते थे। हमारा माँ जब भी, सबको पता है कैसा है है ना। तो इसलिए क्या किया गुरु महाराज जी ने कि देखो ये हमारी इतना पतित अवस्था है, हमारी इतनी पतित हम हो गए, हम नाम जब भी नहीं कर पा रहे, तो क्या किया, तीसरा श्लोक आता है, कौन सा? श्री विग्रहाराधनित्यनाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांचो वंदे गुरु श्री चरणा। वही गुरु महाराज ने विग्रह तत्व लाते हैं, विग्रह को लेके आते हैं। चलो आप नाम जब नहीं कर पा रहे ना, विग्रह की सेवा करो, श्री विग्रह आराधना, आराधना मतलब की सेवा करो, आराधना करते रहो। तो ये तत्व है, विग्रह तत्व है। तो उसमें क्या दिया है कि भगवान की आराधना करो, सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवा में भक्ति उच्चते। ऋषिक म्हणजे इंद्रिय, सेंसेस, उसको हम अगर ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम तुरंत शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए श्री विग्रह गुरु महाराज लेके आए, आप उसकी पूजा करते रहो। नाम जप नहीं हो रहा है ना, ठीक है, नाम जप करो, लेकिन ऐसे नाम जप बंद करो, पूजा करते रहो। नाम जप जितना जो भी कर रहा है, 4 माला, 8 माला, 10 माला, 16 माला, वो करो, और आपके हाथों से भगवान की सेवा करो, भगवान गुणगान करो, कुकिंग करो, मार्जिन करो, आगे आएगा वो मार्जिन कैसे करो। इसीलिए प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद ब्रजवासी थे, वृंदावन की मूल में थे, और प्रभुपाद जी खुद लंदन में गए, अमेरिका में गए, और वो बाहर जाके कृष्ण को लेके गए थे उधर। तो लंदन में स्टोरी आता है, लंदन में भगवान प्रभुपाद जी ने भगवान की स्थापना की। अभी देखिए लंदन में क्या नाम क्या है, राधा लंदनेश्वर। यहाँ किधर किधर नाम नहीं हो, शास्त्र में राधा पारसारथी, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, ऐसे नाम है। लंदनेश्वर नाम किधर है क्या? लेकिन नाम रख दिया प्रभुपाद जी, चलो उनका नाम रखेंगे। लेकिन पूछा ऐसा नाम क्यों रखा है? बोले लंदन की ईश्वर कृष्ण है बस आप नहीं हो कोई, कृष्ण कोई इधर के ईश्वर कृष्ण है, इसलिए नाम रखा है। तो वहाँ प्रभुपाद ने विग्रह की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद स्थापना में ऐसा कुछ बड़ा कुछ अभी हमने कैसे किया फर्स्ट फेस्टिवल परसों, इतना बड़ा अभिषेक किया, सब कुछ किया ना, है ना, ऐसा कुछ नहीं था तभी शुरू में। ऐसा ही कुछ यंत्र यज्ञ किया प्रभुपाद जी ने, बहुत उसमें स्टोरी आता है कि ऐसा यज्ञ किया, कुछ फल नहीं, कुछ नहीं। और बाद में प्रभुपाद जी क्या किया, भगवान के सामने के
उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, मैंने आपको वृंदावन से लेके यहाँ मैं लेके आया हूँ और इनके हाथों में सौंप दिया हूँ, अब आप उनको संभालो, वो आपके संभालेंगे क्योंकि वो सब नए लोग हैं, उनको क्या पता। तो वही गुरु महाराज, ठीक है अभी नाम जप नहीं हो रहा है तो विग्रह की सेवा करते हो, विग्रह की स्थापना की। और उसमें क्या आता है, उसमें खुद गुरु महाराज विग्रह की पूजा करते हैं। अभी हम जो राधा विजय गोविंद की पूजा करते हैं, राधा विजय गोविंद को हम 16 उपचार करते हैं, षड उपचार से बोलते हैं। उसमें पहला एक नियम क्या है कि जब पुजारी वो आसन में बैठते हैं ना, सब सामान रखने के बाद, तो पहला एक श्लोक आता है। उस श्लोक में क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है। अब ऐसे आप चिंतन करो कि इस आसन पे गुरु महाराज बैठे हैं और गुरु महाराज सेवा कर रहे हैं, मतलब पुजारी बैठता है लेकिन पुजारी खाली वो एक्शन कर रहे हैं, अभी पाद्य देना, आचमन देना, मधुकर देना, एक्शन कर रहा है, गुरु महाराज कर रहे हैं, ऐसा वो मीनिंग है उस श्लोक का, ऐसा मीनिंग है। तो कहने का मतलब क्या है, गुरु महाराज खुद विग्रह की सेवा में पूरी तरह मग्न रहते हैं और हमें वो एक मौका दिया है, हमें वो मौका दिया है भगवान की सेवा करने के लिए गुरु महाराज। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। जैसे एक जगह एक मंदिर में क्या हुआ, एक मंदिर में और की स्टोरी है, वो मंदिर में विग्रह की स्थापना की और वहाँ गोपाल कृष्ण महाराज और आनंद महाराज दोनों भी थे। तो विग्रह स्थापना की, पूरा मंत्र उच्चारण सब हो गया और बाद में भोगा भी लगाया, भोगा आरती हो गया, सब कुछ हो गया। महाराज खड़े थे राधानंद महाराज। बाद में महाराज बैकअप रूम में गए, बैकअप रूम से झाड़ू लेके आए, झाड़ू मार रहे थे वो। एक ब्रह्मचारी या कोई भक्त भाग के, महाराज क्या कर रहे हो, हम करेंगे उसको, आप क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सेवा है ना, क्या लिखा है, श्री विग्रह आराधना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन, मुझे विग्रह आराधना करना और मंदिर को मार्जन करना, ये भी एक सेवा है, ये भी एक सेवा है ना, मुझे करने में। महाराज जी ने खुद झाड़ू मार दिया सबके सामने, ऐसा नहीं कि पर्दा बंद करके मैं महाराज हूँ, ऐसा नहीं, कैसे करूँ मैं, ये नहीं। भगवान के दरबार में सब भगवान सामने नम्र ही तपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, भले कहीं कुछ भी कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। तो महाराज ने क्या किया, पूरा साफ कर दिया, फिर पोछा मार दिया, फिर वो सेवा पूरी कर दी। तो ये रहता है गुरु महाराज का सेवा भाव, वो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी लगाते हैं। अभी बाद में क्या हुआ, अभी देखो पहला क्या हुआ, माया तत्व, दूसरा क्या है गौर तत्व कीर्तन, तीसरा क्या विग्रह तत्व, विग्रह। अभी क्या आएगा, चौथा क्या आएगा, प्रसाद, प्रसाद तत्व, बरोबर आहे। चतुर्विधा भजनते, कुठला आहे, कोणता हां, एक श्लोक आहे घेता का, चतुर्विधा भगवत प्रसादो हरिभक्त। तो प्रसाद तो मतलब क्या, अभी विग्रह हो गए तो भगवान को 4 प्रकार के भोग लगाते हैं। उसमें एक है सकना, चबाना और पीना, मतलब बरस मान करके ऐसा, और चाटना, ये 4 प्रकार का है। भगवान के प्लेट में 4 प्रकार के, मतलब 4 प्रकार के भोग रहते हैं, मतलब भोग तो बहुत रहते हैं, 12 आइटम रहते हैं हमारे भोग में, लेकिन उसमें 4 प्रकार का भोग रहना चाहिए, आचार होना चाहिए, जूस होना चाहिए, यहाँ दिया है वैसा। तो यहाँ पे दिया है। अभी गुरु महाराज और एक हमें मौका दे रहा है, चलो भगवान की सेवा करो। अभी देखिए हमारा इतना मतलब शरीर इतना ऐसा गंदा शरीर है, गंदा शरीर लेके भगवान के सामने जाके हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को अभिषेक कर रहे हैं, है ना। मैं सुबह लेक्चर सुन रहा था कृष्णा बोला, वो गोवा में अभी परसों से गोवा में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा सबको कि देखो एक फूल है, उसका सुगंध नहीं आ रहा है, मतलब सुगंध है ही नहीं फूल को, थोड़ा दुर्गंध आ रहा है, वही फूल हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो बोले हमारी वैसी अवस्था है, हमारा भी शरीर ऐसा गंदा शरीर है पूरा, लेकिन गुरु महाराज हमें लेके खुद लगा रहे, जाओ करो सेवा, तो हमें वो तैयार कर रहे हैं, हमें सुगंधित बना रहे वो,
सेंट मार के सेंट मार के वो फूल को लगेगा सेंट मारते हुए चाइनीज रोज। हाँ का तो बता रहे थे कि गुरु महाराज में वो तैयार कर रहे, चलो आपके पास कितना कुछ ये नहीं है, आपके इतना ऐसा गंदा शरीर है सब, लेकिन शरीर छोड़ो, मन में कितना गंदा विचार आते रहते हैं। हम कृष्ण को हाथ लगा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, भोगा लगा रहे हैं, मन में विचार क्या क्या आता रहता है, हर एक को मालूम है क्या क्या मन में गलत गलत गंदे विचार आते हैं। फिर भी हमें गुरु महाराज कृपा करें, चलो आप करो करो सेवा करो। तो उसमें आता है कि वही जो भोग लगाते हैं, वही भोग अगर हम प्रसाद के रूप में हम सेवन करेंगे तो क्या होता है, हमारे एक साधक के जीवन में बोला कि जीवावेग और उदरवेग, जीवा का आवेग मतलब खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए और पेट भर खाना चाहिए। ये दो चीज़ की अगर हमें आदत लग गई तो फिर क्या होता है, तो फिर वो आगे जाके भक्ति में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसलिए मैंने श्लोक अभी याद आया मुझे, वो श्लोक में दिया है, देखो अभी, हाँ, कृष्ण पाद पद्मगंध यही जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारण है। रौनक गोस्वामी को बोले ना, जिस व्यक्ति ने कृष्ण पाद पद्म गंध भगवान के चरणों में अर्पण किया हुआ, पद्म म्हणजे गुलाब फूल हो, उसका गंध लिया है, सुगंध लिया है, उसके लिए ब्रह्मलोक का भी सुख उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मलोक का सुख, ब्रह्मलोक मतलब मालूम है ना, ब्रह्मलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक, वहाँ तो क्या बहुत बड़ा आयु रहता है और बहुत मजा है उधर ब्रह्मलोक सत्यलोक जनलोक महलोक तपलोक में। तो आगे क्या लिखा है अभी हमारे लिए, देखिए, महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रदान, यहाँ देखिए प्रीत हन गौर भगवान। लेकिन महाप्रभु के भक्त क्या है, अभी हम सब गौड़ियों में आते हैं, गौड़ी मतलब गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, उसमें महाप्रभु आए है ना। तो महाप्रभु जो भक्त है वो सब वैराग्य है, वैराग्य होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है कि वैराग्य करे भी सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाई वे करी जीवन रक्षण। वैराग्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसे हमेशा क्या करना चाहिए, नाम से करना चाहिए और भिक्षा मांग के खाना चाहिए, झगड़ा करके नहीं लेने का अभी 4 जामुने मुझे 3 दे दो, हाँ ताकि बांट के ले लो सब लोग तो मांग के खाना चाहिए, मांग के खाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं वो प्रसाद लेने बैठते ना, हमारे भगवानपुर ज़्यादा दूर नहीं है, भगवानपुर जब नासिक में गए थे याद आया, वो उनको प्रसाद सर्विंग किया, सर्विंग करने के बाद वो कभी मांगते नहीं, आओ दे दो, खाते रहते। मैंने खुद सर्विंग किया उनको, मतलब वो उनका मूड क्या है, भगवान ने सब अरेंज किया है, भगवान ने अगर इच्छा हो तो मुझे मिलेगा वो खाने, वो दे देंगे आपको, कभी वो मांगते नहीं और थोड़ा चपाती दो बाकी दे दो, कभी नहीं। ये उनका मूड है। और एक दिन क्या हुआ, नासिक में वो 9:30 या 10 बजे पहुँचे रात में, तो जानकीनाथ को मालूम है सबको, मैं किधर गया वो भूषण, हाँ उनको तो जानकीनाथ को नहीं पता है स्टोरी। 10:30 बजे गए तो मुझे प्रसाद नहीं है, तो नहीं तो ठीक है कुछ ऑर्डर नहीं। अब कभी सुबह प्रसाद लिया था उन्होंने, तो ठीक है पानी पी के सो जाता हूँ, नहीं कुछ तो नहीं, जरूरत नहीं है अभी, किसको उठाएगा अभी 10:30 11 बजे, छोड़ दो सो जाता हूँ। हम बोलते हम तो क्या करते हैं, चलो गोविंदा से बच्चा हम ले खाए। तो ये रहता है कि इसमें यह है ना कि मांगिए खाइए करें जीवन में रक्षण, ऐसा मूड। और आगे अभी आया है वही, उसमें क्या लिखा है, वैराग्य हय एबे करे परोपेक्षा, कार्य सिद्ध न है कृष्ण करे अपेक्षा। वैराग्य हय करे जीवेर लालसा, परमार्थ यार आर हय रसेर वश। अगर कोई वैराग्य होने के बाद भी उनकी जीवे के प्रति इच्छा है, अच्छा खाना और पेट में खाना इच्छा है, तो क्या होगा, परमार्थ यार, जो परमार्थ नहीं कर सकता हुआ, अगर आपको परमार्थ करना है, इसलिए लिखा है इधर, विविध रस चाखण्यास उत्कंठित असेल तर परमार्थ नष्ट होईल। मुझे इसका मतलब क्या है, ऐसे कुछ खाना ही नहीं चाहिए, खाना है, लेकिन हमें वो हमेशा याद रहना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सब हो रहा है, ये सब करना है बस।
तो ऐसा करेंगे तो ठीक है। इसलिए वो जो प्रसाद है वो क्या लिया है कि भक्तों के साथ प्रसाद लेना चाहिए। अब ये क्यों दिया है? क्योंकि क्या होता है, अकेले खाएंगे ना, कभी तो ज़्यादा खाते हैं, क्या बैठ गया कोने में, अभी कोई देखने वाला नहीं, चलो ऐसा करते हैं। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि खुद महाराज का एग्जाम्पल ले रखा हूँ, राधानंद स्वामी महाराज, भक्तों के साथ क्यों खाना चाहिए? क्योंकि एक भक्तों के साथ तो आदत पता रहता है, बातचीत होती रहती है, कुछ लीला का। जैसे कि गोपेड़ मंदिर में पहले था, गोपेड़ मंदिर में पहले प्रभुपाद लीला पढ़ते थे और महाराज खुद आके बैठते थे प्रभुपाद लीला। एक दिन क्या हुआ, एक दिन महाराज को बाहर जाना था प्रसाद के लिए दोपहर को। महाराज बोले कि जाना तो है 12:30 1 बजे, जल्दी जाना पड़ेगा। इधर प्रसाद टाइम हो गया था मंदिर में, तो महाराज आ गए, लेकिन पता था मिस्टर उनके महाराज तो प्रसाद लेने वाले नहीं है। महाराज बोले नहीं मैं बैठता हूँ इधर। महाराज बैठ गए, प्लेट खाली रखा था सामने, कुछ लिया नहीं महाराज। और फिर प्रसाद होने के बाद लीला अमृत सुना, महाराज बाद में बाहर गए प्रसाद के लिए। तो क्यों ऐसा किया महाराज ने? महाराज बोले कि प्रसाद के समय सब लोग साथ में आते हैं। इस जगत में वैष्णव को देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कई ऐसे देश है उसमें भक्त दिखता ही नहीं, मालूम है ना? हमें तो हर रोज दिखते ही इधर 10-12 लोग इधर है, तिलक दिखता है, कंडी दिखते है ना, गले में कंडी, तुलसी माला कंडी मार जो नहीं दिखता है। तो महाराज बोले कि देखो ये मौका हमें बाद में कभी नहीं मिलने वाला। भक्तों के एक बार उन्होंने अपने वो अभी उन्होंने शेर छोड़ा, क्या उनका नाम, वकील गोपीनाथ में थे ना वकील, वो महाप्रभु वो शेर छोड़ा ना किसी। तो उनको एक बार पूछा आपको कितने साल हो गए गृहस्थाश्रम में? बोले अभी 60-65 साल हो गए। तो 60-65 साल में कभी ऐसा हुआ कि घर में कि सब लोग साथ में आए हैं, सब लोग एक साथ महाप्रसाद गा रहे हैं, सब लोग एक दिन शांतिपुरी गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और बाद में प्रसाद ले रहे हैं, प्रेम से प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं, कोई प्रसाद ले रहे, गर्म में प्रसाद खा रहे हैं और लास्ट में आप जय जय श्री राधे श्याम करके उठ रहे हैं? ऐसा कभी हुआ है घर में? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये हमें इधर मौका मिल रहा है, बेस को मंदिर हो, आश्रम हो, वैसे रहते हैं ना, साथ में वहाँ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रसाद देते हैं, राधे श्याम करके उठते हैं। ऐसे पता नहीं कैसे उठता है, पता नहीं कैसा करना चाहिए, एक बार तो बहुत ज़्यादा मानना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वो जो है चतुर्विधा उसमें दिया है किस तरह हमें कृपा के गुरु महाराज ने प्रसाद दिया है, भगवान को लगाया हुआ भोग दिया है। कभी कभी अपने मंदिर में भी राजभोग के लिए कितने लोग होते हैं, राजभोग नहीं मिलता, कभी प्रसाद नहीं मिलता, कभी सब लोग इतना, एक आपको स्टोरी मालूम है ना, ब्रह्मा जी का स्टोरी बताते हैं क्या, भिक्षा दी प्रसाद लेना है लेकिन वो नहीं मिला है ना, बाहर भगवान ने हाथ बाहर धो दिया। हाँ, तो इसीलिए एक स्टोरी आता है कि एक दिन क्या हुआ, शत्रुपा माता जी करके एक प्रभा डिसाइपल है, तो वो क्या करती थी, वो जब प्रसाद आता था तो सबको बांटती थी। पहले कैसा था, पहले कई माता जी या गृहस्थ लोग मंदिर में रहते थे पहले शुरू में, तब क्या वो ये माता जी थी वो सबके रूम में जाके प्रसाद देती थी। चलो प्रसाद आया, प्रसाद आया, तो बाहर बोला कि प्रसाद दे देती। अभी क्या होता है, प्रसाद अगर कोई सर्विंग कर रहा है, राजभोग है, हम भी देखते हैं क्या आइटम कौन सा देखते हैं जामुन है, पेड़ा है, क्या पकौड़ा है, और वो चाहिए देखते हैं ना। तो ऐसा चल रहा था। तो सर्विंग करते हैं, वो उनको क्या पता, भी सब ऐसा मांग रहे दे रहते हैं, आपको ये पकड़ चाहिए, आपको क्या चाहिए, हलवा चाहिए, ऐसा दे रहे थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन प्रभुपाद को बोला माता जी ने, स्वामी जी क्या है सब जोट है लेकिन वो प्रसाद ऐसा चुन के खा रहे हैं, मतलब आश्चर्य वो खा रहे हैं, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे इसके लिए थोड़ा सर्विंग का टाइम जाता है भरपूर ना, मतलब अब वो देखेगा, मन बोलेगा क्या ले वाला नहीं, उसमें क्या लेना है, फिर दूसरा देखेगा, फिर उसमें चॉइस करेगा, फिर उसको देना, टाइम बहुत जा रहा है। तो क्या किया प्रभुपाद जी ने, बोले ठीक है आप क्या करो, एक प्रसाद का ट्रे मेरे पास लेके आओ, ऊपर सब मिक्स कर दिया पूरा राइस सब्जी पापड़ सब मिक्स कर दिया, अभी जाओ घुमा के लेके आओ। शत्रु माता जी बता रही, जब मैं गई हर एक रूम में गई तो अरे क्या किया आज ये सब, बहुत सारे लोगों ने प्रसाद लिया ही नहीं, ट्रे वापस आया, थोड़ा सा लिया वापस ट्रे आ गया। हर दिन क्या होता था, ट्रे खाली आता था, अभी फिर वैसा भर भर के वापस आया भर के। तो क्या हुआ, इसीलिए प्रसाद नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, तो सब मिक्स करके लिया है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, बाद में सबको बुलाया कि ये भगवान का प्रसाद है, आपकी जीवा तुष्टि के लिए नहीं है, ये भगवान ने सबको चख के लिया है ना,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप यहाँ रह के इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं आप। आश्रम में रह के या किधर भी हो आप, वहाँ रह के आप इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं आप। इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वही चॉइस करते हैं। हाँ ठीक है, एक दिन ठीक है ना, लेकिन ऐसा आपने कुछ लिया नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है? आपको इंद्रियों को तुष्ट करने के पास बाकी भगवान का प्रसाद कृपा समझ के नहीं ले रहे आप। और कृपा समझ के लेते थे तो लेते थे प्रसाद, ठीक है, मिक्स किया तो थोड़ा ले लेंगे, है ना। कभी कभी देखते ना, थोड़ा ऐसा होता था जब महाराज जी प्रसाद लेते थे ना, तो सब लोग बाद में नहीं करते, लेकिन उसमें से कुछ कड़ी पत्ता रखा है बाजू में, नमक है, उसको कोई हाथ नहीं करता। हमने भी खुद देखा है, हमने भी खुद देखा है, वो ठीक है बेचारे, वो कैसे लेगा, बाकी हम लेते थे। मतलब इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर वो भोग करने की इच्छा है। जिस समय हमारे अंदर कौन सी भी चीज़ का खुद भोग करने की इच्छा रह गई तो भक्ति नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति है। अल्लाह महाराज बता रहे थे, हम यहाँ रह के इंद्रिय भोग कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान के लिए संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान संतुष्ट लिए करना है तो आप थोड़ा सा लेते देर प्रसाद, ठीक है, मिक्स किया तो क्या प्रॉब्लम है, ले लेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला ना एक जगह कि आप भरपूर खाओ, लेकिन कई जगह बोला कि आप थोड़ा कम करो, अभी आपको आगे बढ़ना है, अभी साधना करना है, सेवा करना है। इसलिए गुरु महाराज जी ने क्या कहते हैं, भगवान को प्रसाद सबको दिया है, इसलिए वो इसको क्या बोला है, प्रसाद तत्व बोला है, चौथा आता है। और बाद में आता है, वो आता है राधा कृष्ण तत्व, मतलब श्री राधिका माधव माधवी लीला गुण रूप नाम नाम। आगे आता है प्रतीक्षणा स्वाद वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं, भजन गाया ना हमने, राधा कृष्ण की लीला की तरफ अभी हमें गुरु महाराज लेके जा रहे हैं, ठीक है। प्रसाद हो गया, भौतिक बोध करने हैं, सेवा करो, विग्रह सेवा करो, मंदिर मार्जन करो, प्रसाद खाओ, अभी धीरे धीरे आगे चुका रहे। मतलब देखिए किस तरह एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया प्रभुपाद जी ने हमें। प्रभुपाद की इच्छा है कि उसको धीरे धीरे भगवत धाम भेजना ही है वो जीवात्मा। कई ऐसे बाहर के लोग, एक बार यमुना जी बोला, एक कोई तो गौड़ी कुछ तो था पता नहीं, बोला कि यमुना जी बोला कि क्या आपके स्वामी जी ने आपको कुछ इतना कुछ दिया नहीं, कभी राधा कृष्ण की कथा सुनाई नहीं, ऐसा कुछ दिला नहीं किया, खाली आत्मा शरीर। प्रभुपाद का सब पोषण ऐसा ही है। राधाष्टमी में लेक्चर दिया प्रभुपाद जी ने, उसमें क्या है, कुछ नहीं उसमें, मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसा लीला कुछ नहीं किया। रासलीला कैसे कि झूला झूलाया, राधा कृष्ण बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा शरीर के बारे में प्रभुपाद ने बोला है हर जगह, क्योंकि हम वहाँ से ऊपर आए नहीं अभी तक ना। तो यमुना जी बोले कि ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रभुपाद को पता चलेगा कि हम उतने उन्नत हो गए तो हमें वो भी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ये पूरा जो परंपरा है गौड़ी पर, उसमें सब कुछ दिया है हमारे आचार्य को। अब याद है ना, अभी राधा कृष्ण की सेवा की तरफ लेके जा रहे हैं, किस तरह खुद गुरु महाराज माधुर्य रस खुद चखते हैं और हमें चखाने का मौका दे रहे हैं। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। बाकी का जो है ना, बाकी और 4 रह गए, 5 रह गए, किस तरह हमें वो राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, खुद वो आस्वादन ले रहे हैं गुरु महाराज राधा कृष्ण की लीला का। और हम जो यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, बेस में हो, घर में हो, परंपरा तो जा रहे हैं ना, तो किस तरह हमारी सेवा, आपने एक भी फूल अर्पण किया या प्रोजन अल्टर खोला बंद किया, जो भी है वो कैसे वहाँ पहुँचते हैं राधा कृष्ण, हम अगले देखेंगे क्या क्या सीक्वेंस है उसमें, किस तरह वहाँ हमारे एक सेवा उधर जा रही है। हमें लगता है क्या ये मामूली चीज़ है, फूल घुमाना और रखना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मामूली नहीं है, किसी के भी नसीब में नहीं है। करोड़ों में से एक रहेगा जो ऐसा आया है भगवान के चरणों में, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, हम अगली बार देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी को क्वेश्चन इस बारे में? हमारा एक प्रश्न था कि आप बोले थे कि अगर किसको वो आस्वाद लग जाता है कि जीभ के प्रति या और उदर के प्रति ज़्यादा खाना और टेस्ट ऐसे खाना, तो वो आगे भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन मैंने लीलामृत में पढ़ा था, तो उधर प्रभुपाद जी ने भक्तों को स्टार्टिंग में ऐसे
पेट भर के गला इतना भर के प्रसाद खिलाया था, फिर बाद में उनको छोड़ने को लगा, तो कैसे? क्या है वो इधर एग्जाम्पल था, मैंने बोला नहीं, इधर था एग्जाम्पल, मैंने बोला है पिछली बार में, बदक देखा ऐसा ऐसा चलना चाहिए खाने के बाद ऐसा बोला है प्रभुपाद जी ने। लेकिन बाद में क्या बोला कि ठीक है आपको वैराग्य भी होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, मैंने ऐसा एक बार दिया था इधर, कितना आहार कितना होना चाहिए, क्या एग्जाम्पल दिया था मालूम है? मतलब स्टार्टिंग में आप जो बदक जितना खा रहे हो मतलब खा सकते हो, लेकिन बाद में प्रभुपाद ने कहा है कि ये थोड़ा कम करके चले जाओ, इतना ही लो कि जितना हमें जरूरत है। हाँ। मेन उद्देश्य क्या है कि हमें कृष्ण प्रेम को जागृत करना है अंदर। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक बार एक ब्रह्मचारी थे, हम बताए थे दिन में, तो ब्रह्मचारी एक दिन मतलब वो हर रोज ऐसा करता था, वो बहुत ऐसा पनीर खा रहा, प्लेट भर के पनीर रहता था, पनीर सब्जी क्या है ना, प्लेट भर के पनीर रहता था, पूरा प्लेट भर के ऐसा। तो एक दिन बाकी भी होता है ना ऐसा कि अरे कितना खा रहे बाकी लोग अभी में रहने थोड़ा तो सब लोग देख रहे थे। एक दिन कंप्लेन किया राधेश्याम को, कंप्लेन किया कि थोड़ा थोड़ा बोलो, सब लोग बोल के हो गया अभी। तो फिर राधेश्याम के पास तो जिन्हें बुलाया उनको रूम में, और फिर बोला ऐसे थोड़ा बातचीत किया, बाद में बोला ऐसा सुना है आप ऐसा खा रहे ऐसा बहुत खा रहे पनीर। तो बोला कि क्या करूँ, वो रोने लगा एक्चुअली। क्यों रो रहे हो? मैं आपको पूछा, आप मत खाओ ऐसा मैं नहीं बोल रहा, पूछ रहा हूँ मैं आपको। बोला क्या है प्रभु जी, जब मैं भक्ति में नहीं था तभी तो मैं ऐसा प्लेट भर के मांसाहार करता था, करते इसको नॉनवेज खाता था, पूरा भर के मैं अकेला खाता था। तो मैं अभी एक स्टेप तो आगे आ गया ना सब छोड़ के मैं आगे आ गया, तो ठीक है मतलब उनका ही रिलेटिव थे, मतलब उनका रिलेटिव ऐसे थे कि वो पहला इतना खाता था, ठीक है, तो वो आ गया एक स्टेप आगे आ गया, मतलब मांसा छोड़ दिया, आगे तो ब्रह्मचारी बन गया, धीरे धीरे वो भी मैं कम करूँगा। तो ऐसे केस में ठीक है, वो शुरू में का आदत बहुत है खाने, तो कुछ और नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, धीरे धीरे हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, जितना जरूरत उतना। इस जगत में बाकी सब योनियों में वैसा ही है, बाकी कौन सा भी ले लो, कुत्ता ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, सब जितना जरूरत उतना ही खाते हो। कभी सुना है क्या कुत्ता भी खा के डब्बा लेके गया है किधर होएगा? ऐसा कभी नहीं हुआ। स्टोर रखता ही नहीं, कौन सा भी ले लो, गाय कोई भी हो, भैंस हो, कुछ हो, खाने के बाद ऐसा आराम से बैठते हो, है ना। तो आदमी ऐसा मतलब भगते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा ऐसा स्वभाव है कि स्टोर के रखना है, स्टोर के रखते हैं हम, बाद में काम आए। लेकिन जितना जरूरत है ना उतना हमें करना चाहिए। यहाँ तक राधा गोविंद माने बता रहे कि हमारे पास मतलब बर्तन भी है ना, बर्तन वो बोले कि एक प्लेट, 4 वाटी, 2 गिलास वो भी रखेंगे तो उसमें मांजने में टाइम जाता है बहुत, धोने के लिए, फिर वो धोआ, फिर इसको धो, उसको धो, वो भी टाइम नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक बोला है। तो उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि अगर आपको अभी भूख लगे तो खाना चाहिए, लेकिन कितना जरूरत देखना चाहिए, वो मुझे इतनी ज़रूरत है वो लेके मैं आगे बढ़ूँ, ये होना चाहिए। प्रसाद मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना कि भक्ति योग मतलब सब जोड़ना चाहिए, लेकिन युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? युक्त वैराग्य मतलब जितना मुझे ज़रूरत है वो लेना, बाकी सब दूसरों का है। ईशावास्यम सर्वम यत्किंचित जगता जगत तेन रिक्तन भुंजिता माग्रदाकस्य स्वीट। उसका मीनिंग क्या है? ये मेरे लिए निकाल के रखा है भगवान ने, वो मैं ले लूँगा, बाकी जो है वो दूसरा किसका है, उसको मेरा अधिकार नहीं, मुझे इतना आवश्यक है उतना मैं ले लूँगा। हाँ, आपल्या मंजरीचं उदाहरण दिलं जातं फॉर एक्झाम्पल, हाँ फॉर की एग्जाम्पल, आपल्याला पाहिजे तेवढंच ह्याच्यात घे, अदरवाईज ते सांगायचं. हाँ ओके, कर भैया नृष्य का है वो उसमें आता है, वैसे हाथ में खाते थे। अभी हमारा हाथ में दो प्लेट लेकर कम पड़ता है करेंगे, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा उसे भाव नहीं होना चाहिए, मेन उद्देश्य को नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक बार ऐसा होना कि कोई तो मंदिर में ऐसा हुआ था कि रात को ऐसे बैठे थे तो कई लोग आइसक्रीम लेके आए, कोई तो अभी आइसक्रीम गर्मी की सीजन में आए तो फिर खाएंगे ना, लेकिन पूरा प्लेट भर के खाया,
एक भक्त बोला कितने क्यों खा रहे, सुबह मंगल आरती है, तो उनको लगा भी नहीं उठेगा वो, लेकिन उनके पहले आया था मंगल आरती हुआ उनके पूरा खा के हजम भी किया उन्होंने सबको। तो ऐसा हर एक का अलग अलग रहता है, हमें अपना देखना है बस। नहीं तो क्या होता है, हम नहीं दूसरे को अपराध करेंगे, तो क्या भक्त है कितना खाता है, ऐसा अपराध हो जाएगा, अपना देखने का बस। ठीक है और कोई क्वेश्चन? श्री श्री विग्रह सेवा में यदि कुछ भूल हो गया और उसका हमको ज्ञात हो गया कि भूल हो गई है, तो हम किसको माफ़ी मांगे उसका? यदि मैं करते करते एक रोटेशन तुलसी महारानी को करना भूल गया, डायरेक्टली प्रभुपाद पे आ गया, ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि एक एग्जाम्पल या और कुछ थोड़ा बहुत भूल हो, चैन लगाते वक्त अच्छे से नहीं लगाया जल्दी, तो उसको उसका अपराध की क्षमा किससे मांगे? हमारे उधर है ना बुचुड्डूर में ना जहाँ हम एंट्री करते हैं पूजा के अंदर एक चैप लगा है अपराशोधन मंत्र, उनके पास भी है, पास है पुस्तक में पंचामृत वो गाने का। और दूसरे का है कि एक तो भूल हो गई एक बार ठीक है, बार बार हो रही तो आपको आदत लग गई। मान लो अगर आपको पता है कि नाम जब ठीक से करना है, एक माला जितना भी करते हो, 2 माला 4 माला ठीक से करना है, ठीक से वेट करना है, फिर मालूम होने के बाद जब कर रहे तो फिर आपको डबल अपराध लगेगा, क्योंकि पता नहीं था पहले, पता हो गया फिर ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्या है, जानबूझ कर रहे हो। अपराशोधन मंत्र है, अब उसमें आता है कि एक्चुअली हरे कृष्ण मंत्र इसलिए तो गाना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र गाना चाहिए, लेकिन बार बार अपराध होने मतलब आपको आदत नहीं है, आप इतना मतलब ये नहीं है, मतलब इतना कैपेबल नहीं है सेवा करने की, तो भगवान क्या करते हैं धीरे धीरे उसको बाजू में करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, कितने अच्छे 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 पुजारी थे, धीरे 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 वो बड़ा दूर चले गए, पता भी नहीं चलता फिर ऐसा होता है। सेवा अपराध बोलते हैं। यदि उसके अथॉरिटी ने देख लिया कि इससे थोड़ी गलती हो गई, तो अब एक दिन क्या हुआ, गोपीनाथ मंदिर का स्टोरी आता है, शुरू में आपने सुना हुआ शायद, एक पुजारी था और पुजारी थे वो, और गौरताई की पूजा कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, ताकि क्या विग्रह गौरताई कौन सी विग्रह थी पता नहीं, मेटल के थे वगैरह, धातु के थे, तो उसको चंदन लगा समय तो फिसलते हैं, तो क्या हुआ वो फिसल के नीचे गिर गए, तो बोला क्यों भाग रहे हैं, नित्यानंद हाँ अब भाग रहे किधर, ऐसा बोला पुजारी, मतलब अभी गिर गए गलती से, तो वो बोले कि आपको भाग रहे हैं मेरे हाथ से, रोको रोको आपको कपड़ा पहनना है, तो एक पुजारी ने देखा अंदर से गलती हो गया था, और वो दिखा रहे कि मेरा मूड अलग है, मतलब मैं भाव स्तर में हूँ, भगवान ऐसे कि बोलते हैं कि यशोदा कृष्ण को बांधने जाए थे, कृष्ण भाग रहे थे, ऐसा बोल रहे हैं कि क्यों भाग रहे हैं, आपको पकड़ने में धोती पहनता हूँ, गलती हुआ था लेकिन ऐसा हुआ, तो फिर वो भी नहीं है, अभी नहीं हुआ। राधा रूपन तुम बताए सहजय नहीं बनता। हाँ सहजय सहजे नहीं हो, हमारे देखो हमारा गौड़ी संप्रदाय जो है ना, हम माधुर्य रस में सेवा है, लेकिन जब हम आरती करते हैं तो ऐश्वर्य भाव में करना चाहिए। अभी गोविंद जी में सेवा कैसे करते हैं, पूरा जितना वो रूल्स सब फॉलो करके करते हैं, यहाँ तक लेगा है कि अगर कोई पुजारी प्लेट लेके गया और जो पीठम है ना, पीठम है ना पत्थर के, उसके अगर रख दिया ना, कुछ मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान ने स्वीकार किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें मंत्र पढ़ना है कि हम ऐश्वर्य भाव में सेवा कर रहे हैं। गौड़े परंपरा माधुर्य रस के, लेकिन ऐश्वर्य भाव में सेवा करते हैं, जितना करो उसे पालन करें। हाँ पता नहीं तो ठीक है, लेकिन पता होने के बाद भी अगर वैसा ही कर रहे हैं तो फिर पता करके लेना चाहिए और करना चाहिए, ठीक है। इसलिए अपराध ना, हर नाम में कुछ ये नहीं होता, हर नाम करते हैं नहीं, उसमें कोई ज़्यादा रूल नहीं है।